देखिए, कमज़ोर व्यक्ति तब रुक जाते हैं जब वो थक जाते हैं और आगे नहीं चल पाते। लेकिन एक जो विजेता किस्म का इंसान होता है वो तभी रुकता है जब वो विजय हो जाता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य इतिहास की जो हमने प्रश्नोत्तर प्रारंभ कर रखी है, 34 नंबर आज उसका वीडियो है। व्याख्यात्मक रूप से सवाल देख रहे हैं। कुछ विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल है और कुछ नए सवाल भी यहाँ पर मैं शामिल है जो करता चल रहा। वीडियो को लाइक कर दिया करें, अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करें और दोस्तों को दिखाना चाहते हैं। और आप भी पहली बार देख रहे हो, सब्सक्राइब कर घंटी वाले निशान पर क्लिक कर लेना। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, यहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 7,800 से अधिक लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहला सवाल सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ क्या है, रचना काल है। सुमेलित करना है आपको। चंदायन, मृगावती, मधुमालती और पद्मावत। तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर सारी की सारी है जो सुमेलित है। चंदायन का समय 1379 ईस्वी, मृगावती 1503, मधुमालती 1545 और पद्मावत 1540। ठीक है, मधुमालती 1545, पद्मावत 1540। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, विकल्प के अनुसार देखना है आपको। जो मृगावती का रचनाकाल है वैसे तो 1503 देखने को मिलता है, लेकिन शुक्ल साहब जो हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं मृगावती का रचनाकाल 1501 बताते हैं, 1501 ईस्वी। तो विकल्प के अनुसार है जो आपको सही करना है। अगर एक आए तो एक कर देना, एक नहीं आएगा तो फिर 3 देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना है जो नहीं की? वो कौन सा रचनाकार है जिसने इन विकल्पों में से जिसने प्रेमाख्यानक काव्य है जो नहीं रचा? मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान या फिर अब्दुल कादिर? उत्तर हो जाएगा डी, अब्दुल कादिर ने है जो प्रेमाख्यानक काव्य नहीं रचा। जबकि हम बात करें मुल्ला दाऊद ने, पता ही है आपको क्या, चंदाइन रचा। वहीं हम बात करें जायसी की, पद्मावत सर्वविदित है, 1540 ऊपर समय दिया ही है। उस्मान की हम बात करें तो उस्मान साहब ने कौन सा, चित्रावली। ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, और कब यहाँ पर सवाल का उत्तर हो जाएगा अब्दुल कादिर। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है। मोही का हंसे सी की कोह रही, मोही का हंसे सी की कोह रही, किसने किससे कहा? ये केशवदास ने अकबर से, तुलसीदास ने अकबर से, जायसी ने शेरशाह से या फिर सूरदास ने वल्लभाचार्य से? बताइए साहब। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, जायसी ने ये शेरशाह से कहा था। क्योंकि जायसी क्या थे, देखने में कुरूप थे। तो ऐसा कहा जाता है कि शेरशाह ने इनके रूप को देखकर इनका मजाक उड़ाया था, हंसे थे इसके ऊपर। तो जायसी ने शेरशाह से कहा फिर कि मोही का हंसे सी की को हरई, अर्थात मुझ पर हंस रहे हो या फिर उस बनाने वाले भगवान पर, उस कुम्हार पर हंस रहे हो। तो इस बात पर शेरशाह बहुत ही लज्जित हुआ। फिर शेरशाह ने इनसे क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी। ध्यान में रखना, जायसी ने शेरशाह से कहा ये। अगला सवाल है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ, जुलेखा, पद्मावत, मृगावती या फिर इंद्रावती? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, डी उत्तर हो जाएगा साहब, इंद्रावती। देखिए साहब, आचार्य शुक्ल जो है वो इंद्रावती को सूफी आख्यानों के अंदर यूँ माने कि समाप्ति मानते हैं। सूफी
आख्यान काव्य की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानते हैं। किससे? इंद्रावती से। और इंद्रावती के रचनाकार कौन? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद सूफी काव्य का पद्धति का अंतिम ग्रंथ इसको मानते हैं शुक्ल साहब। ठीक है। और इस इंद्रावती के अंदर है क्या, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए, अगर इसकी अंदर से सवाल आ जाए तो इंद्रावती में कालिंजर का राजकुमार है, राजकुमार, कालिंजर का राजकुमार है राजकुमार, और आगमपुर की राजकुमारी है इंद्रवती। कहाँ की? आगमपुर की, आगमपुर की राजकुमारी है इंद्रवती। उनकी कहानी है जो प्रेम कहानी इसमें देखने को मिलती है। और नूर मोहम्मद ने, आपको पता ही है, अनुराग बांसुरी की भी रचना की है। ठीक है, अनुराग बांसुरी की इंद्रावती, और एक फारसी भाषा में मिलता है इनका रोजतुल हकायक, रोजतुल हकायक, ये भी देखने को मिलता है नूर मोहम्मद का। ठीक बात। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, मानसिक पक्ष जो ज़्यादा देखने को मिलता है वो प्रधान है, वो प्रधानता लिए हुए, और शारीरिक है जो गौण है। ये कथन है जो किसका है? जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और शारीरिक गौण है, ये कथन किस आलोचक का है? बताइए। शुक्ल साहब का, विजयदेव नारायण शाही का, राम सहाय का, या फिर श्याम मनोहर पांडे का? तो ये कथन किसका है? कौन कहते हैं कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान और शारीरिक गौण है? तो ये कथन है साहब अपने शुक्ल महोदय का, रामचंद्र शुक्ल साहब का। और जायसी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि भी है जो माने जाते हैं। ठीक बात। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है अपना, जायसी ने अपने किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन है जो किया है? कई बार पूछा गया है ये सवाल। जायसी ने अपने किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया गया है? साथ में बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा ताकि और अगर सवाल आए तो छूटे नहीं। बताओ, मसलनामा में, अखरावट में, आखिरी कलाम में, या फिर कहरानामा, या फिर कहरनामा में? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी। सी के अंदर क्या है? आखिरी कलाम। तो आखिरी कलाम के अंदर कयामत का वर्णन देखने को मिलता है, और मुग़ल बादशाह बाबर की प्रशंसा भी देखने को मिलती है। कयामत का वर्णन भी मिलता है और मुग़ल बादशाह बाबर की प्रशंसा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मुग़ल बाबर की तारीफ़ या प्रशंसा भी इसके अंदर देखने को मिलती है। वहीं जो अखरावट है, अखरावट में हम बात करें तो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ हैं। क्या? वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर क्या है? सिद्धांत संबंधी तत्वों की। ठीक है, ध्यान में रखना आप, सिद्धांत संबंधी तत्वों की। वहीं हम बात करें जो मसलानामा है या मसलनामा है, मसलानामा के अंदर बात आती है ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। क्या है? ईश्वर भक्ति का क्या है? प्रेम निवेदन देखने को मिलता है। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इसको। और जो कहरनामा है या फिर कहरानामा है, इसमें आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, और यह कहरवा शैली में लिखा गया है, इसी प्रकार, इसीलिए इसका नाम ये पड़ा है। आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है इसमें। लिख लीजिए आप, लिखना चाहें तो, आध्यात्मिक विवाह का वर्णन मिलता है, और ये कहरवा शैली में लिखा गया है। शैली अगर पूछ ले तो कहरवा शैली। ठीक है, चलिए। तो ये थे इस आज की वीडियो में सवाल कुछ। अब एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ आपको। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? सवाल है आपके लिए, सुजान कुमार जो नायक है
सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? बताना साहब। चलो विकल्प दे देता हूँ मैं। मधुमालती, चित्रावली, इंद्रावती या फिर हंस जवाहिर। कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो फिर लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। आप किसी भी रूप में सहयोग करना चाहते हैं तो लाइक वाले बटन के आगे डिसलाइक, फिर आगे और बटन आगे एक सुपर थैंक्स लिखा हुआ आ रहा है, सुपर थैंक्स लिखा हुआ आ रहा है, तो वहाँ पर आप किसी भी रूप में सहयोग करना चाहते हैं, किसी भी रूप में अमाउंट का, 20 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, तो वहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ आता है। अगर सहयोग करना चाहते हैं तो आप वहाँ से क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।